भारतीय जनता पार्टी आरएसएस संगठन के संरक्षण में देश में प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम अटकलों के बाद भी भारत देश में अपना तीसरी बार प्रधानमंत्री व दूसरी बार यूपी में मुख्यमंत्री बैठा चुकी है। अगर हम बात देश में प्रदेश में सरकार बनाने और बदलने वाले चुनावों की करें तो प्रदेश में भाजपा की तर्ज पर समाजवादी पार्टी भी आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है, जिसके लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन में प्रदेश के सभी जनपदों में सपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गाँव-गाँव डोर टू डोर समाजवादी पार्टी की जनहित की नीतियों को लेकर उन जगह जहाँ समाजवादी पार्टी की सीट कमजोर है वहाँ मतदाताओं के बीच पहुँच रहे हैं और मतदाताओं को नीतियों को समझाकर समाजवादी पार्टी के हित में मतदान करने की अपील भी करने की कवायद शुरू कर चुके हैं। ऐसा जनपद मैनपुरी के कई गांव में देखने को मिला, जहां सपा के पूर्व विधायक मानिक चंद यादव मैनपुरी विधानसभा के एक गांव में समाजवादी पार्टी की नीतियों को लेकर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मानिक चंद यादव मीडिया से रूबरू होते हुए समाजवादी की नीतियों का बखान करते हुए क्या कुछ कहते हैं, यह हम आपको रूबरू करवाते हैं। हमारा मैसेज देने का कोशिश है कि देखिए साहब, जनता बहुत इस शासन से पीड़ित है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, छात्र हो, नौजवान हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, आज इस सरकार से वो बहुत पीड़ित है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे किसी का मुद्दा हो, तो हम ये अपनी पार्टी की नीतियाँ, अपनी पार्टी के सिद्धांत जनता को बता रहे हैं और इनकी नाकामियाँ जो बीजेपी जो सत्ता में बैठी हुई है, जो दूसरी बार आई है प्रदेश में, हम इनकी नाकामियों को जन तक पहुँचा रहे हैं और हमको उसको भारी समर्थन मिल रहा है। और निश्चित है कि 27 में आने वाले चुनाव में 100% नहीं, मैं 2000% की आपको गारंटी देता हूँ कि यही मैनपुरी की जनता इस सीट को जो हम हार गए थे वो पुनः अखिलेश जी के कदमों में रखेगी। पार्टी अगर चुनाव लड़ाएगी, पार्टी का आदेश होगा। भाई हमारा नेतृत्व है, जब नेतृत्व की ही हम नहीं मानेंगे तो हमारा काहे का नेतृत्व को तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जब हमारा नेतृत्व है और हमें अगर जो आदेश करेगा उसका तो पालन हमें करना पड़ेगा। चुनाव लड़ेंगे आप? अगर नेतृत्व आदेश करेगा तो चुनाव लड़ूंगा। मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मैं भयभीत नहीं हूँ और न किसी को भयभीत करता हूँ। ईमानदारी से चुनाव लड़ूंगा, जम के जनता के साथ रहूँगा। पार्टी की नीतियाँ, सिद्धांतों का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुँचाना, ये है। मैं खुद लगा हूँ, मैं खुद, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक आम बात कही थी पूरे प्रदेश के लिए कि जो सीटें कमज़ोर हैं उन पर हमारे लोग जाएं और हमारी नीतियों को, सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाएं। अब मैं उनका जो उन्होंने कहा है उस आदेश का पालन करें। ईवीएम पर तो सवाल उठे हैं, उठते रहेंगे और सच्चाई ये है कि ईवीएम को ख़त्म कर देना चाहिए चुनाव आयोग को। देखिए साहब, मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। हमको कहा गया कि आप राम की तरह वनवास में रहिए, तो मैं वनवास अपना काटता है। उन्होंने काटा 14 साल का, मैंने ज़्यादा। ठीक। अब हमें ये लगा कि हमारी पार्टी चाह रही है कि आपको सिंहासन पार्टी के काम में हाथ बटाना चाहिए, तो मैं आ गया।